24वां अध्याय श्री कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन कथा। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, हे महर्षि, पूर्व कल्प में दैत्यों के आज अत्याचारों से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी की व्याथा कथा सुनकर पृथ्वी के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी देवताओं के साथ साथ पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी की कथा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, आप लोग डरो नहीं, मैं शीघ्र ही देवकी के गर्भ से अवतार लूँगा और पृथ्वी से असुरों का विनाश कर पृथ्वी को कष्टों को दूर करूँगा। आप देवतागण पृथ्वी पर गोकुल में जाकर यादव कुल में जन्म लें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर कंस के अत्याचारों के डर से वासुदेव उनको गोकुल के नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। वहाँ पर उनका लालन पालन बड़े चाव से किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंस तथा उसके गणों का मथुरा आकर वध कर डाला और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को कंस की जेल से छुड़ाया। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे शरणागत वत्सल, आपको हम नमस्कार करते हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं है। आपके जन्मदिन का ज्ञान होने पर हम उस दिन व्रतावोत्सव मनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा आत्मीयता देखकर उनसे जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन मथुरावासियों ने भगवान कृष्ण का कथन सुनकर उसी विधान से व्रत किया। भगवान ने उन लोगों को अपने व्रत प्रदान किए। हे सनत कुमार, इस संदर्भ में तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। अंग देश में मित्रजीत नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह अत्यंत साधु स्वभाव वाला राजा था। वह प्रजा की अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर जान छिड़कती थी, परंतु वह अचानक पाखंडियों के संपर्क में आ गया। जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों से अधिक चाहता था, वही अब अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। वह वेद, शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करने लगा और वर्णाश्रम धर्म से द्वेष करने लगा। हे तात, इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे पाश में बांधकर यम के पास ले गए। यम ने उसे नर्क में गिराकर बहुत समय तक यातना पहुंचाई। नर्क की यातना भोगकर वह पिशाच योनि में गया। भूख व्यास से व्याकुल वह इधर उधर घूमता हुआ मरवाड़ में पहुंचा तथा एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गया। वह वैश्य के साथ मथुरा नगरी में पहुंच गया। मथुरा के राक्षसों ने उसे वैश्य के शरीर से अलग कर दिया। वहाँ पर वह वनों तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ भगवान की कृपा से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली महापूजा में शामिल हो गया। वह वहाँ रात भर जागता रहा और हरे कीर्तन का मजा लेता रहा। वह भगवान की कृपा से उसी क्षण निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चरित्र का होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुँच गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह व्रत सब इच्छाओं को करने वाला है और इसे करने से मनुष्य को सब अभिष्ट प्राप्त होता है। विद्वानों का कर्तव्य है कि वे श्री कृष्ण जन्म का विधान लिखकर इसका प्रचार प्रसार करें। हर हर शंभू।